तो आप भी अगर दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो, आप पंजाब से बिलोंग करते हो, या आप किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हो, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, और आपके पास में एक छोटा टिकट साइज एक लिस्टेड ब्रांड के साथ में, और एक ऐसा ब्रांड जिसके पास में करीब 125 साल मतलब 127 साल के आसपास में जो है उनके पास में अपनी एक लेगेसी उन्होंने बनाई हुई है। हर एक इंडस्ट्री के लोग उनको जानते हैं, या हालांकि इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी कई कंट्रीज उनको जानती हैं। और ऐसा एक प्रोजेक्ट जिसमें आपको सारी वो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज मिलेंगी जो आपके माइंड में आता है, और एक ऐसी लोकेशन जहां पे आप अगर 7 से 10 साल तक अपने प्लॉट को होल्ड करते हो तो आपको 5x से लेके 10x तक की ग्रोथ देखने को मिलती है। और एक लिस्टेड ब्रांड के साथ में, जब सपोज कि आपने तो उसको 20-30 साल के लिए भी प्लॉट को अगर छोड़ दिया तो मतलब आपका पैसा जो है सिक्योर है। कल को अगर आपका बेटा अगर वहां पे जाता है कि हमारा प्लॉट वहां पे, तो उनको अपना प्लॉट वहां पे जो है बिल्कुल सेफ मिलेगा, और एप्रिसिएशन वो टाइम टू टाइम जो है आपके प्लॉट पे दे रहा होगा। तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो मेरी वीडियो में बने रहो। मैं आपको उस लोकेशन के अबाउट में, उस ब्रांड के अबाउट में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज एक बार फिर हमेशा की तरह आप लोगों के लिए, जैसे मैं पैन इंडिया एक लिस्टेड ब्रांड रिपोर्टेड डेवलपर के साथ में आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट हो गया, विला प्लॉट्स हो गए, या अपार्टमेंट प्रोजेक्ट हो गए, या फिर लॉकेबल कमर्शियल स्पेस हो गए, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट लेके आता रहता हूँ। तो आज जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आज जिस लोकेशन की मैं बात करूंगा, तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन ही नहीं, वो पूरी स्टेट ही मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जानी जाती है। और आपके माइंड में कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आता होगा इंडिया का, वो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट उस स्टेट से ही बिलोंग करता है। तो आपके माइंड में सही स्टेट आ रही है, मैं गुजरात की ही बात कर रहा हूँ। तो गुजरात के अंदर में कुछ मेजर लोकेशन ऐसी हैं जिनका नाम आता है, तो पहले पे अहमदाबाद आता है, दूसरे पे सूरत आता है, तीसरे पे वडोदरा आता है, और चौथे पे गांधीनगर आता है। तो अभी हम जिस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करेंगे तो वो लोकेशन आपकी रहेगी वडोदरा। तो वडोदरा की हम बात कर रहे हैं, तो वडोदरा सिटी ऑफ आर्ट जिसको बोला जाता है, सिटी ऑफ कल्चर जिसको बोला जाता है, और दूसरा हिंदू सिटी जिसको बोला जाता है, उसका नाम वडोदरा है। तो वडोदरा में आप लोगों के लिए एक ऐसी लोकेशन, जिस लोकेशन पे ऑलरेडी गोदरेज आ चुका है, जिस लोकेशन पे ऑलरेडी अरविंद स्मार्ट स्पेस आ चुका है, जिनको आप अरविंद मिल्स के नाम से जानते हो, और इस लोकेशन पे ही अडानी भी आने को है। तो हम जिस पर्टिकुलर डेवलपर का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो डेवलपर आपका रहेगा अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड, जो 127 साल की लेगेसी रखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जितने भी प्रीसियस क्लॉथ या फिर ब्रांड्स जो भी आप पहनते हो कपड़े के मामले में, उन सारी ब्रांड्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है वो अरविंद मिल्स ही करता है। उनकी ही ये रियल एस्टेट फर्म है जो कि लिस्टेड ब्रांड है, और ये 100 एकड़ का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वडोदरा में। तो वडोदरा में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्या, कोई ब्रांड नहीं था बड़ा जो उनको एक गेटेड सोसाइटी उनको अवेलेबल कराए, और एक कोई भी एक लाइफस्टाइल उनको जो प्रोवाइड कराए, जो लाइफस्टाइल वो देखते थे बॉम्बे में जाके, वो देखते थे बेंगलोर में जाके, या वो देखते थे दिल्ली में जाके, तो वो लाइफस्टाइल उनको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। अब गोदरेज का प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है, और वाई गोदरेज एंड वाई अरविंद स्मार्ट स्पेस का ये वाला प्रोजेक्ट, तो पर्टिकुलर उसके लिए बात करूंगा। तो गुजरात में वडोदरा के अंदर में एक आजवा रोड लोकेशन पड़ती है, उस आजवा रोड पे ये प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट पड़ेगा। आजवा चौकड़ी है, उस आजवा चौकड़ी से करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन आ जाती है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। और जो आपको मैंने बताया कि आजवा चौकड़ी, उस वो जो हाईवे है चौकड़ी वाला, वो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है। मतलब अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे से मात्र 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट के जस्ट 50 मीटर की डिस्टेंस पे आपको जो है नीलकंठ रिजॉर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है, तो हमारे प्रोजेक्ट से करीब 3.5-4 किलोमीटर आप आगे जाओगे तब गोदरेज का प्रोजेक्ट आता है। अब गोदरेज के प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ऐसा नहीं है कि गोदरेज का हम बेचते नहीं है, तो गोदरेज का हम बेचते हैं, बट थोड़ा कहीं ना कहीं हर एक प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा 100% जो है अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इनके साथ में एक प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है, वो प्लॉट की फेसिंग हो जाती है। कि प्लॉट की फेसिंग इनकी थोड़ा उस टाइप की नहीं है जो, लाइक जब मैंने बोला कि हिंदू सिटी है, कल्चर सिटी है वडोदरा, तो वहाँ पे जो है पूरे गुजरात के अंदर ही मोस्टली ईस्ट फेसिंग प्लॉट हो गए, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट्स हो गए, या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के प्लॉट हो गए। तो ऐसे प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो प्लॉट वहाँ पे कम है।
जो भी जितने थोड़े बहुत प्लॉट भी थे ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग वो सारे जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब दूसरा, एक यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अरविंद के प्रोजेक्ट में, उनके में क्यों नहीं करना चाहिए, तो 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे वो ट्रेड कर रहे हैं अपना, मतलब कि अगर आप गज में देखोगे तो करीब 37,000 रुपए गज के आसपास में। वहीं मैं इनकी बात करूंगा तो अगर मैं इनके प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो करीब 3100 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहे हैं। गज में देखो तो करीब 27,000 28,000 रुपए पर गज का प्राइस निकल के आता है। 47,50,000 रुपए में आप 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो है यहाँ पे बाय कर सकते हो। एमिनिटीज में आप देखोगे तो वडोदरा की पूरी हिस्ट्री में, आज तक की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है गोल्फ कोर्स लेके आ रहे हैं, पूरे वडोदरा का सबसे बड़ा क्लब हाउस लेके आ रहे हैं जिसमें आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, मतलब बार को छोड़ के बाकी सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो जिम हो, या चाहे आपके बच्चों के लिए इंडोर आउटडोर प्लेइंग गार्डन्स हो या फिर प्लेइंग जोन हो, वो सब कुछ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अब वाई वडोदरा पे हम आते हैं। सो टिपिकली जैसे मैंने बताया कि फेमस सिटी में गुजरात के अंदर जो है तीसरे नंबर पे वडोदरा आता है। सो वडोदरा के अंदर जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आनंद जीआईडीसी एक लोकेशन है जो हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मात्र 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। और वहां पे आप इंडस्ट्रीज के मामले में अगर आप देखोगे तो करीब 600 प्लस इंडस्ट्रीज आज की डेट में वहां पे जो है ऑपरेशनल है। और जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल हैं और अपकमिंग में, अब आपको सबसे बड़ी न्यूज़ मैं बता दूं तो आगे आने वाले कुछ साल के अंदर में वहां कम से कम 500 कंपनीज और 500 इंडस्ट्रीज आने को हैं जिन्होंने लैंड ऑलरेडी वहां पे बाय कर लिया है। अब उसके साथ साथ में और आपको कुछ लोकेशन में बताऊं वहां पे मैं कि और वहां पे ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जो उस लोकेशन को बूम कर रही है। सबसे पहला, बुलेट ट्रेन जो आपकी चल रही है अहमदाबाद से बॉम्बे तक, तो वो वडोदरा से होती हुई जाएगी। उसका एक स्टॉप वडोदरा में भी है, सूरत के बाद वडोदरा, उसके बाद में अहमदाबाद। यहाँ देखोगे आप एयरबस एक ऐसी मतलब एक ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर जिनका ऑफिस नहीं है, उन्होंने अपना ऑफिस टाटा के साथ में जॉइंट वेंचर करके अपना एक वडोदरा में प्लांट लगाया है, जो कि आप लोगों के लिए जो है, तो एयरबस और टाटा आप लोगों के ये दोनों जॉइंट वेंचर होके जो है आप लोगों के लिए एयरक्राफ्ट जो है बनाता है, जो आर्मी के लिए होता है वो एयरक्राफ्ट बनाते हैं। अब दूसरा जो है आपको पता होगा कि बम्बार्डियन एक कंपनी है जो कनाडियन कंपनी है, जो मोस्टली मेट्रो के कोचेस बना के ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता है। अगर मैं एग्जांपल में बताऊं तो दिल्ली में जो मेरठ वाली जो मेट्रो बनी है उसमें इन्होंने ही कोचेस जो है मैन्युफैक्चर करके दिए हुए हैं। तो उसकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो गुजरात के अंदर ही होती है। और आज की डेट में अगर बॉम्बे द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है तो उसका रीजन केवल जो है गुजरात स्टेट ही है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद में वडोदरा में और अगर आप देखोगे तो वडोदरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टेड है, जो कि प्रॉपर केवल इंडस्ट्रियल जो है पर्पस से जो है वो रेलगाड़ी होगी, वो केवल इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज की जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट से भी डायरेक्ट आप कनेक्टेड हो। तो आपको किसी भी लोकेशन पे जाना है, बॉम्बे में, अहमदाबाद, किसी भी पर्टिकुलर जोन में आप जाना चाहते हो तो आप बड़े आसानी से पहुंच सकते हो, वेल कनेक्टेड। यहाँ से